जरा सुनिए, हाँ आप मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ज्योतिर्लिंग की कहानी लेकर। क्या आप जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंग में से इस कहानी के बारे में? नहीं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के हमारे ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगी गौतम ऋषि की तपस्या और गोदावरी का उद्गम। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले ब्रह्मगिरी पर्वत के पास गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहते थे। दोनों बहुत दयालु और धर्मपरायण थे। उनके आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को भोजन और आश्रय मिलता था। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर पानी और अन्न की कमी हो गई, लेकिन गौतम ऋषि की तपस्या के कारण उनके आश्रम में हमेशा अन्न और जल की व्यवस्था बनी रहती थी। वह दूसरे ऋषि और लोगों को भी भोजन कराते थे। धीरे धीरे कुछ ऋषियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा कि गौतम ऋषि की प्रतिष्ठा कम करनी चाहिए। उन्होंने छल से एक कमजोर गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि उस गाय को हटाने गए तो वह गाय अचानक गिरकर मर गई। तभी वह ऋषि वहां आ गए और गौतम ऋषि पर गो हत्या का आरोप लगा दिया। गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। उन्होंने उन ऋषि से पूछा कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषियों ने कहा कि अगर माँ गंगा यहाँ प्रकट हो जाए तो ही ये पाप समाप्त हो सकता है। तो झूठे आरोप से दुखी होकर गौतम ऋषि ने ऐसी तपस्या की कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। बाकी की कहानी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।